हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस बार मैं आपको ले चलता हूँ अलीगढ़ से लखनऊ, वो भी कन्नौज होके। इसका एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैं लखनऊ से अलीगढ़ आया था। इस बार मैं आपको अलीगढ़ से लखनऊ ले चलता हूँ। इस समय हम हैं अलीगढ़ आगरा रोड पर, जो नेशनल हाईवे नंबर 509 कहलाती है, जो सासनी गेट से आगरा जाती है। तो अभी हम उसी रोड पे चल रहे हैं। रास्ते में हम अभी डीजल डलवाएंगे अपनी गाड़ी में। तो हमने डीजल डलवा लिया है अपनी गाड़ी में, और अब दोबारा हम नेशनल हाईवे नंबर 509 पर ये जो सामने आपको हाईवे दिखाई दे रहा है ऊपर, ये है नेशनल हाईवे नंबर 34, जिससे बाकी रास्ता हमको इसी पे तय करना है। मतलब 90% हमको इसी पे रास्ता तय करना है। उसके बाद हमको मिल जाएगा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिस पे हम चढ़ जाएंगे। लेकिन इस वाली यात्रा में मुझे थोड़ा सा एक फनी ये रहा कि मैं नेशनल हाईवे पर, मतलब एक्सप्रेस हाईवे पर मैं भटक गया। तो कैसे भटक गया, क्या भटक गया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले चलते हैं इसी रूट पर। इस रूट पर हाईवे के नीचे थोड़ा बहुत ज़्यादा रश रहता है, क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही बहुत रहती है, इसलिए कंस्ट्रक्शन का टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये यहाँ पर ऐसा ही रहता है। बाकी आपको रोड पूरा सही मिलेगा। तो ये लीजिए, हम आ गए अपने नेशनल हाईवे नंबर 34 पे। इस रूट में मैंने पूरा का पूरा एक किलोमीटर कवर किया है, ताकि आपको ये भी मालूम पड़ सके कि रोड की कंडीशन कैसी है। कहीं कोई गड्ढे, दच्चे, स्पीड ब्रेकर, ओवर स्पीड ब्रेकर तो नहीं है। मुझे तो कोई ऐसा महसूस हुआ नहीं इसमें। आप आराम से गाड़ी को 90-100 पर आराम से मेंटेन कर सकते हैं। ये आ गया बोरला तिराहा। ये भी बहुत बिजी तिराहा है अलीगढ़ का, क्योंकि ये कानपुर से आने वाला पहला एंट्री है अलीगढ़ के लिए। वायड्डा एटा 65 कानपुर 96 सॉरी। उसके बाद छर्रा कासगंज 50 किलोमीटर, एटा 62 कानपुर 293 किलोमीटर्स। यहाँ पर एक कोई कॉल आ गया था, जिनको SMS वगैरह हमको देने थे, नंबर वगैरह एक्सचेंज करने थे, तो वो मैंने किए। तो ये सब काम मैं गाड़ी साइड में रोक कर ही करता हूँ, जल्दी गाड़ी में नहीं करता। ये छिबरा मोड़ 163 किलोमीटर, कानपुर 192, अयोध्या 445 किलोमीटर्स। तो आप थोड़ा ये भी नोटिस करिएगा कि मेरी ड्राइविंग कैसी रैश तो नहीं है। हालांकि ये तो कभी काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है मैंने। ये वाली जर्नी मेरी जो लखनऊ पे जब ख़त्म हुई थी, वो 7 घंटे लगे थे, क्योंकि मैं रास्ता भटक गया था। और ये छर्रा 22 किलोमीटर, एटा 55 और कानपुर 285 किलोमीटर्स। कानपुर तक, यहाँ तक हमको इसमें लखनऊ एक्सप्रेस वे नहीं मिलता है, तब तक ये सेम रास्ता ऐसा ही है। ये कानपुर एक नानू के लिए कट गया है यहाँ से। अकराबाद 1 किलोमीटर, एटा 50 कानपुर। अब यहीं से आपको सिकंदराबाद सीधे और अकबराबाद और विजयगढ़ के लिए कटना पड़ेगा। ये हम लोग इसको ब्रिज के ऊपर से आ गए हैं। ये आ गया हमारा पहला टोल।
ये बिलासपुर टोल प्लाजा है, यहाँ पर 75 का लगता है, 75 रुपीज़। चलिए ये भी क्रॉस हो गया। नेशनल हाईवे जो है वो थोड़ा एक्सप्रेस वे के मुकाबले में थोड़े अलग डिज़ाइन के हैं। इसमें आपको बीच में ढाबे भी मिल जाएंगे। तो ये क्या आ गया, गोपी 1 किलोमीटर, कानपुर 275 और प्रयागराज 475 किलोमीटर। इसी रूट पर सीधे चले जाना है आपको। ये सब स्टेशन आपको मिल जाएंगे। जहाँ पर रोड क्रॉस की है वहाँ पर वो ब्रिज बना दिए हैं ताकि कोई स्पीड में कोई दिक्कत ना हो। पर जो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है वो शहरों के पास जो रोड है जहाँ पर अभी बाईपास नहीं बने हैं, वहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ लोकल लोग भी होते हैं, वो भी इसी रूट चलते हैं। टेम्पो वो भी थी, वो भी इसी रूट पर चलती है। ये कासगंज 36, मथुरा 81 और एटा 37 किलोमीटर। यहाँ से मथुरा के लिए भी आपको डायरेक्ट एक लिंक मिल जाएगा, यहाँ से मथुरा जा सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा जो बीच में जो लोकल लोग हैं, वो कन्वेंस है, टेरवी हो गए, टेम्पो हो गए, ये भी मिलेंगे आपको। तो इसके से थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे नहीं है। फ़ायदा इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा इसमें बोरियत नहीं होती एक्सप्रेस वे की तरह आपको, कि आप जहाँ चाहे वहाँ रुक सकते हैं, ढाबे वगैरह हैं वहाँ चाय पी सकते हैं। एक्सप्रेस वे में ये है कि जहाँ पे अभी एक जगह स्टॉपेज पे है, ये आ गया आपका विकास 27, मैनपुर 86 और कन्नौज 166। तो हमें कन्नौज पे जाना है। कन्नौज से पहले आपको आगरा वाला कट मिल जाएगा। पहले के मुकाबले में रोड काफ़ी बहुत अच्छी हो गई है। ये प्रयागराज 450, अयोध्या 444, कानपुर 250 और एटा 19 किलोमीटर यहाँ से रह जाता है। ओवर ब्रिज बहुत बनाए हैं इस रूट पर, अंडरपास तो नहीं है कोई। ईटा के लिए नीचे से कटना है आपको लखनऊ 305 और कानपुर 239 किलोमीटर्स। ये आ गया बदायूं भी कटना है 84 किलोमीटर, कासगंज 28 और एटा के लिए आप दूसरा कट है नीचे से, नीचे को जा सकते हैं। बीचों में आपको बता रहा था कि मैं रास्ता भटक गया था एक बार इसी रूट पर। वो ये क्या था कि मुझे जाना था लखनऊ एक्सप्रेस वे में लखनऊ की तरफ, लेकिन मैं गलती से आगरा की तरफ चला गया और काफ़ी देर तक मैं आगरा तक जाता रहा। जब मुझे पता चला कि मैं गलत आ गया हूँ, तो दूसरी गलती मैंने ये करी कि मैं प्रॉपर एग्जिट लिए बिना बीच में से ही कट मिला तो मैं कट के ही, बीच में कट मिला तो वहाँ से मैं कट के
यूटर्न लिया और यूटर्न में आगरा लखनऊ की तरफ चलने लगा। अब उससे हुआ ये कि मेरा टोल बहुत ज़्यादा लग गया। तो ये मैं आगे बताऊँगा इस बारे में आपको। अभी तो आप इस वीडियो की तरह रोड को देखते रहिए और एंजॉय करिए। भाई मोटरसाइकिल वाले हैं, यहाँ पर हुआ ये कि एक ट्रक वाला सामने से आ गया था रॉन्ग साइड। फिर काफ़ी देर बाद उसे पता चला गया तो वो यूटर्न ले रहा था, तो उसमें काफ़ी जाम लगा रहा उसी चीज़ का। थोड़ी जगह मुझे तो मैं थोड़ा सा आगे चला गया उसमें। उसको एक बार और टर्न लेना पड़ेगा प्रॉपर यूटर्न लेने के लिए। और मुझे थोड़ी सी जगह यदि मिलती है तो मैं इससे आगे निकल जाऊँगा। ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती है बोलेरो को। ये लीजिए, मैं यहाँ से आगे निकल गया। एक्सप्रेस वे पे ये काम आप बहुत इजीली नहीं कर सकते हैं। ये पता नहीं कौन सी एक लाइन लगी हुई है, गाड़ी भी निकलने वाली थी लेकिन ब्रेक करना पड़ गया। अब ये जो मैं आपको बता रहा था कि जहाँ जहाँ पर बाईपास नहीं बने हैं वहाँ पर जो है थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है इस रोड पर। आपको थोड़ा रुक के जाना पड़ता है क्योंकि कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। और बाइक और टेम्पो वाले भी आपको रास्ते मिल जाएंगे। थोड़ी देर के बाद मतलब 10 मिनट मैक्सिमम आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। स्पीड रुक जाती है बस इसमें ये है, ताकि स्पीड थोड़ा मेंटेन नहीं कर पाती है। बाकी आपको ओवरटेक भी करना है तो अलर्ट रहना पड़ता थोड़ा सा आपको। अभी टेम्पो वाला देखिए, इजी है, अगर आपको अच्छा लगेगा। मेन बात है, पहले मैं जो हूँ जब लखनऊ जाना पड़ता था मेरे को, तो ये आ गया हमारा दूसरा टोल। ये आसपुर टोल प्लाजा, यहाँ पे लगता है 85 रुपीज़। हाँ, तो मैं बता दूँ कि पहले जब मैं जाता था लखनऊ तो मैं पहले आगरा जाता था, एक्सप्रेस पे चढ़ता था, उसके बाद पहुंचता था, तो मुझे काफ़ी दूरी पड़ता था। दूसरा और टोल भी उसमें ज़्यादा लगता था। टोल भी इसमें भी कम नहीं है, कुल मिला के जो भी है। ये मलावन की जगह में प्रयागराज 413 और मैनपुरी 41 किलोमीटर। टोल बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन कंफर्टेबली उससे बहुत कम है यमुना एक्सप्रेस वे और लखनऊ एक्सप्रेस वे से। मेन बात है कि डिस्टेंस काफ़ी कम है, 80 किलोमीटर करीब डिस्टेंस का अंतर रहता है। तो यदि यहाँ पे यदि नॉर्मल तरीके चल रहे हैं तो आपको 4 घंटे में आप लखनऊ पहुँच जाएंगे। मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि मैं तो रास्ता भटक गया था। मैं चला गया था आगरा, मैं चलता चला गया और कॉन्फिडेंस में। काफ़ी देर बाद मालूम पड़ा कि मैं तो गलत आ गया। ये मैनपुरी 33, कन्नौज 177 और कानपुर 203 किलोमीटर। तो भी आगे आपको दिखेगा वो रास्ता। जब मैं मैंने डायरेक्ट चला गया, मुझे मालूम था कि ये चढ़ने वाला अलग है, चढ़ने वाला अलग है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा थे। मुझे ये नहीं पता कि 2 चढ़ने वाले हैं 2 चढ़ने वाले हैं। ये जो हो गया वो हो गया, वो आपके सामने है। लेकिन थोड़ी देर यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप कोई वीडियो गेम देख रहे हैं। रेसिंग वाला काम नहीं आता है, मिड टर्म मैडनेस टाइप।
सही है। यहाँ पे हमको थोड़ा चाय की थोड़ी जरूरत पड़ गई थी। खाना की बोल दीजिए 1 बजने वाला है, 1 बज गया है, देख रहे तो कोई ढाबा मिल जाए हमको तो वहाँ पे कुछ खाना वाना खा लें। अच्छा, रोड साइड होटल वगैरह में थोड़ा दिक्कत ये होता है कि आपको फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कहाँ रुकना है, और सब चीज़ है कि आपको ढाबा आपके लायक है या नहीं है, आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है, साफ़ सुथरा है, ये आपको चलते हुए देखना पड़ता है और उसी में आपको रुकना भी पड़ता है। और उसमें उस चक्कर में कई अच्छे ढाबे आके छूट जाते हैं, फिर आप आगे निकल जाते हैं, फिर आप लौट के आते नहीं हैं वहाँ पर। तो अक्सर आप वही करते हैं कि आपके सामने जब गाड़ी रुके तो कोई ढाबा मिल जाए वहीं पे आप रोक लें। तो कभी मैं भी वही कर रहा था, साइड में धीमे धीमे चल रहा था। और देखते रहा था यदि कोई ढाबा मिलता है तो फिर वहाँ पर कुछ चाय वाय कुछ खाना वाना खाया जाए, उसके बाद आगे निकला जाए। एक दो मिले भी लेकिन वहाँ रुक नहीं पाए क्योंकि गाड़ी आगे निकल गई थी। ये बगाओं के लिए नीचे जाना चला जाना है कानपुर सीधे। यही कहीं आसपास हमको फिर ढाबा मिलेगा रुकने के लिए। यहाँ पे रुक लेंगे, थोड़ा सा टहलने लेंगे, लेकिन अच्छी रोड पर मन नहीं होता कि चलते चले जाएं। बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती तो आप गाड़ी चलाते रहते हैं। ये सिटी का एरिया है, यहाँ पे टेम्पो भी है, बिजली भी है, सब कुछ मिल है आपको। उनको भी नहीं रोक सकते, उनको भी जाना है, तो भी उनको टैक्स देते हैं। हाँ, टोल नहीं देते वो लोग। दोस्तों निकल रहे हैं, कोई ढाबा मिल जाए तो खाएंगे। तिरुमला देवा टोल प्लाजा, यहाँ पे लगते हैं 110 रुपये। नेशनल हाईवे नंबर 34 पे ये छिबरामऊ 11 किलोमीटर, कन्नौज 85 और कानपुर 144 किलोमीटर यहाँ से बचा था। छिबरामऊ में थोड़ा सा अभी बाईपास नहीं बना है तो वहाँ पर बीच में रोड काफ़ी कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड नहीं, रोड चौड़ी है, लेकिन लोकल लोगों ने वहाँ पर जो है आना जाना, टोली टेम्पो वगैरह ये सब काफ़ी रहता है, तो काफ़ी स्पीड 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की रहती है, वहाँ पर ज़्यादा नहीं रहती है।
48, कानपुर 134 और छिबरा में यहाँ से 1 किलोमीटर। देखिए ये जो रास्ता है ना, ये सिटी के जो पुराने रोड थी छिबरा के अंदर से ही उसी को डेवलप कर दिया है हमने, 4 लेन कर दिया है। अब यहाँ पे ये है दिक्कत है कि ट्रैक्टर वाला, टेम्पो वाला, गाड़ी, लोकल, ये सब आपको इस रोड पर मिलेंगे क्योंकि ये उनकी लोकल रोड है, तो इसलिए उनको मना नहीं कर सकते। रात में तो ठीक है तो चल जाता है, लेकिन दिन में तो जितनी भीड़ आपको मिलेगी खाली इसी रोड पर मिलेगी। इसके बाद आगे कुछ नहीं है, आगे बाकी सब जगह बाईपास बने हुए हैं। लेकिन ये इतना ठीक भी है, बहुत लंबा तेज चलाने में एक थोड़ा सा इल्यूजन हो जाता है रोड का, तो ये थोड़ा तोड़ देता है उस चीज़ को। तो नहीं, आप औकात में रहिए, आपको समझ के चलना है। और ये देखिए गाड़ी वाला भी आपका मेन हाईवे वाले के रोड पे चल रहा है। ट्रैक्टर आगे खड़े हो गए हैं, तो इन्होंने यहाँ पर बाईपास नहीं बनाया है, आगे बनेगा तब चेंज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी मेरे ख्याल में 5-6 साल तक तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन इससे भी काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। हाँ, यही तो रुक के आप अपना चाय पीने जाके पी सकते हैं गाड़ी साइड में लगा के। आपका इसमें होता है, लेकिन अभी हम ढाबा की तरफ अपनी हमारी जा रही है। ये कोई टर्न होगा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये अति भीड़ लगी हुई है मुड़ने के लिए। हाँ, ये देखिए ये टर्न है, टी पॉइंट में जनरली हो जाता है, भीड़ रहती है टी पॉइंट पर। आगे हम भी आ गए वापस नेशनल हाईवे नंबर 34 पे। अपने ढाबे की तलाश करते हुए कोई सूटेबल ढाबा हमको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सेलेक्ट कर लिया हम और वहाँ रुक जाए। सिकंदरपुर कन्नौज 39, कानपुर 125 किलोमीटर। आपको ढाबा मिलेगा देखने हमको, सिकंदरपुर 3, जगतपुर 5, कानपुर 123। ढाबे का हमको फ्लाईओवर पर जाता मिल रहा है। मिलेगा कोई ना कोई। ये मिला ही हमको, यहाँ पे हम साइड में लगा ली गाड़ी अपनी, पार्किंग का भी निशान लगे हुए हैं यहाँ पर। तो यहीं पे हमने अपना तंदूरी पराठा खाया था बिना पका के, चाय पी थी 2 और चाय पीने के बाद फिर यहाँ से हम निकल गए इस तरीके से। अब इसके बाद एक और टोल प्लाजा मिला हमको शेरपुर का, वहाँ से टहनी करना शुरू हो जाएगी अपने रास्ता। जलालाबाद
ध्यान रोड की तरफ ध्यान रखिएगा, क्योंकि रोड में कहीं भी कोई अभी तक तो कोई खराबी रोड में नहीं आई कि कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि कॉन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है, गड्ढे हो गए हैं, जो भी हो गया है, रोड एकदम स्मूथ जा रहा है। एक ये हमारा आखिरी टोल प्लाजा है, हमको इसके बाद हम लखनऊ एक्सप्रेस वे चले जाएंगे। ये मेनलेस टोल प्लाजा है और यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा जो है कार्ड रीड नहीं हुआ, मैंने काफ़ी आगे पीछे किया तो मेरा कार्ड जो है प्रॉपर्ली चिपका नहीं था शीशे पर, तो ये रीड नहीं कर रहा था बार बार। तो फिर मैं लौट के दोबारा कैश वाले पे गया, यहाँ पे प्रॉपर्ली वो मैनुअली फास्टैग से उन्हें पैसा काटा और उसके बाद हम आगे चले गए। तो यदि आपको इस तरह करना है तो प्रॉपर्ली चिपका के रखिएगा अपने फास्टैग को अपने स्क्रीन पर, तभी वो रीड करेगा इस वाले मेनलेस में। तो ये था हमारा लाहौर रोड प्लाजा। इसके बाद थोड़ा मामला प्रॉब्लम शुरू हो गया। ये जलालपुर 3, कन्नौज 8 किलोमीटर, कानपुर 94 किलोमीटर। अब इसका 10-12 मिनट के बाद हमको कट मिलेगा। लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए ऊपर जाने के लिए ये रास्ता नीचे अलग भी जाता है, वो पहले भी कर जाता है, जहाँ से 10 किलोमीटर में पड़ता है वो। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसी वाले से करूँगा RL भी जाके। मेरा पहला स्टेप भी गलत हो गया, मुझे सर्विस लेन छोड़नी नहीं चाहिए थी। मुझे पहली बार सर्विस लेन छूटी, उसके बाद से मैं गलत चला। मौलवीपुर, उदयपुर और कानपुर 78 किलोमीटर। अब यहाँ कहीं से मेरे को एक बोर्ड मिलेगा और वहाँ से मेरे को सर्विस लेन में जाना था। आगरा 237, लखनऊ 105 और कानपुर 58 किलोमीटर। यहाँ से मेरे को अंदर जाना था, इस जगह से मुड़ना था इस सर्विस में, और यहाँ से मेरे को चला अंदर जाना था सर्विस लेनी है। लेकिन मैं ब्रिज के ऊपर चला गया। चलो कोई बात नहीं, ब्रिज के ऊपर जाने के बाद मैं यूटर्न भी लेके आ सकता हूँ। मुझे पहले मालूम पड़ गया था तो मैं यूटर्न लूँगा, रॉन्ग साइड से सर्विस लेन में आ जाऊँगा। तो मैं इसी कॉन्फिडेंस में आगे चला गया। ये सामने लखनऊ एक्सप्रेस वे है, ये दूसरा ब्रिज मिला। दूसरा ब्रिज मिलने के बाद यहाँ से मैंने यू टर्न लिया। लेने के बाद मैं अपना धीरे लखनऊ एक्सप्रेस वे के तट पे चलता
से ये हो गया कि 2 उतरने के लिए थे जो लखनऊ से आते हैं और 2 चढ़ने के लिए थे। ये उतरने वाला है लखनऊ का जो साइड में है, ये उतरने वाला है लखनऊ से। ये जो है ये चढ़ने वाला था। मुझे जो ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आगे जाना चाहिए था। उसके बाद से मुझे लखनऊ का कट मिलता। अब मैं इसमें घुस गया, ऊपर कुछ लिखा नहीं था तो मैं पहली दूसरी गलती मेरे से ये हो गई। यहाँ पे मेरा स्कैन हुआ और मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई। मुसीबत के द्वार मेरा खुल गया। चलने तो लगा और ये कॉन्फिडेंस था कि चढ़ गए तो लखनऊ ही जाएंगे और जाकर कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। एक साइड में थोड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था ये वाला, ये भी मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल के देखा ही नहीं मैंने। आगरा की तरफ चलने लगा। ये 5:17 पर मैंने आगरा का चलना शुरू किया और चलता चला गया इस कॉन्फिडेंस में कि सीधी रोड है, कोई मुड़ना तो है नहीं, चलते चले जाएंगे। आगे मैंने गाड़ी रोकी। मैं हर 100 किलोमीटर के बाद अपनी गाड़ी को रेस्ट देता हूँ और खुद भी रेस्ट लेता हूँ 10 या 15 मिनट, ज़्यादा 10 मिनट। तो गाड़ी के शीशे वगैरह साफ किए हैं। अभी तक मुझे ये मालूम नहीं कर पाया था कि मैं गलत रास्ते जा रहा हूँ। क्या हुआ? अच्छा, दूसरा डिवाइडेड रोड में ये भी थोड़ा दिक्कत रहती है कि थोड़ा आपको दिशा भ्रम हो जाती है कि आप किस रास्ते पे चल रहे हैं, ये थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और मैं तो और महान था, मैंने तो रोड ही नहीं देखा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी 2 बोर्ड और मैं मिस कर गया जिस बीच में। मेरे को तीसरे बोर्ड पे जाकर मालूम पड़ा कि मैं तो उस रास्ते पे आ गया। मैं चलता चला रहा था, मतलब कोई मतलब ही नहीं था कि दिमाग में बात ही नहीं थी, मतलब चल रहा। दूसरी गलती मैंने एक और कर दी कि जब मुझे मालूम पड़ गया था मैं गलत रास्ते पे चला गया हूँ तो मुझे प्रॉपर एक एग्जिट लेना चाहिए था। एंट्री कर किसी भी एग्जिट करके मुझे नीचे एग्जिट करना चाहिए था, वहाँ मुझे अपना बताना चाहिए था। उसके बाद आगे यूटर्न लेके मुझे दोबारा एक्सप्रेस वे पे चढ़ना चाहिए था। वहाँ पर मेरी एंट्री होती है, फिर लखनऊ में जाके वो एंट्री नहीं करती। इस चक्कर में मेरा टोल बहुत लगा, 662 का एक टोल लगा। एक देखिए ये वाला आ गया, मैंने ये वाला भी मैं भूल नहीं देखा, मेरा नहीं आ गया जाना। हाँ, तो बता था कि यदि आप गलत जब चले जाए नेशनल हाईवे एक्सप्रेस हाईवे पर तो यू टर्न मत लीजिए। जो भी मेरा एग्जिट है आपकी, जैसे ये तिरपा का है, मैं कन्वर्ट करके मुझे तिरपा या तिरपा को मुझे नीचे एग्जिट कर देना चाहिए था। जब मेरा प्रॉपर टोल पड़ जाता जो भी करना था 150-60 मिनट पड़ता पड़ता। फिर उसके बाद मैं वो क्रॉस करके आता दूसरी तरफ से, फिर मैं लखनऊ की तरफ। मैंने गलती ये करती कि मैं
रास्ते में किस तरीके से रास्ते की तरफ आ गया। तो गाड़ी रुकी, वहाँ पंजा कैब देखा और मैं देख के मालूम पड़ा कि हमको काफी दूर से लौट के आना पड़ेगा और लौटने के बाद फिर जाना पड़ेगा। GPS locate video recording start. और मैं उधर जो वीडियो कर मिलता है तो वहीं से यूटर्न मार लेंगे लखनऊ के लिए। जाना तो लखनऊ ही आएगा, तो जाना ही है। अब ये बात मेरी पता चली 3:55 पर। 3:15 बजे हम चले थे और 3:55 को मुझे मालूम चला कि मैं गलत आ गया हूँ। तो कम से कम ये लगा लीजिए 100 किलोमीटर गलत आ गया हूँ। पुलिस वाले मेरे ये भी रेड हो गया, स्पीड भी रेड हो गई, ये सब कुछ इनको पता चला गया। तो अब बस एक यही रास्ता था कि जल्दी से कोई कट करता और मैं रिटर्न मारता। इसलिए मैं अपना उल्टे की लाइन में जा रहा था। कम से कम 3 या 4 मेरे को कट मिले, लेकिन सब बंद थे। एक ये कट मिला यहाँ से धीरे से। शुक्र की बात है कि वहाँ पर आगे को गाड़ी आ रही थी उस समय। अब हमने जो है यहाँ से यू टर्न लेके फिर चले। अब थोड़ा सुकून था कि बहुत अपने रास्ते पे आ गए, लेकिन बहुत लेट हो गया था उस समय तक। जहाँ ये सफ़र 4 घंटे का था, अब ये घंटा 7 घंटे का सफ़र हो गया था मेरा। और बीच में थोड़ी दूर चलने के बाद ही डीजल की लाइट भी ली थी, बहुत डीजल कम हो गया है। तो यहाँ पे आके हमने दोबारा मैप ऐसा लिया, चेक किया कि तो सही रास्ते पे है या नहीं है। कहाँ कंट्रोल मिला कि ये रास्ता जो है लखनऊ जाए। अब इसके बाद तो लाइट दिखी तो डीजल की लाइट जल गई, डीजल का। अब रिजर्व गाड़ी में 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर तक आप नहीं जा सकते बलंदी में। उसकी चिंता होगी तो ये बात मैंने अपने मम्मी को बताई कि गाड़ी में डीजल कम हो गया। मैंने देखा नहीं देखा जाएगा तो मैंने थोड़ा नहीं लेकिन फिर उन लोगों को फोन करेंगे, डीजल ला के देंगे। आगे से 100 का महीना ला के देंगे। ये देखिए लखनऊ में तो 145 किलोमीटर था। लेकिन कुछ चारा भी नहीं था इसके अलावा कि मुझे जाना ही है तो जाना है, जब होगा देखा जाएगा। तो हम लोग चलते चले गए। जल्दी तो हो गई थी। इधर मम्मी जो है सब जगह फोन भी हो रही थी, ये मैं गलत आ गए, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो सुनता चला जा रहा था, गलती तो हुई, लेकिन कोई दिमाग में बात आई नहीं रही थी कि मैं गलत कैसे आ गया। उसके बाद मैंने घर पे आके वीडियो देखा है, घर पे आके पता चला है कि भाई मैं तो गलत आ गया। घर पे आने का कंफर्म हुआ कि मैं गलत आ गया। रास्ता तो सही है। हमें हर हमने सारे के सारे बोर्ड देख रहा था जितने भी थे। बीच में से तो नहीं गया कुछ गड़बड़ हो गया, फिर हमने आप पहुँच जाए भूतों की तरह आगरा रोड पर। और देखिए जब मैं आगरा की तरफ जा रहा था तब का रास्ता और इस समय लखनऊ की तरफ जा रहा था तब का रास्ता दोनों कैसे लग रहे हैं, सेम अंतर से। मतलब कोई अंतर ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं। यदि बोल रहा हूँ तो आपको मालूम ही नहीं पड़ पाएगी आप कहाँ जा रहे हैं।
मैं जाना ही है, चलो यार कुछ डीजल तो मिल ही जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तो मैंने गाड़ी थोड़ा लगाई। वैसे मैं रेस्ट के लिए मैं हर जगह ही रोकता हूँ। 100 किलोमीटर चलने के बाद हमेशा ये होता है कि मैं गाड़ी रोकता जरूर हूँ, External power is disconnected and will be suspended after 30 seconds. लेकिन मैं ये रिस्क नहीं लेता, क्योंकि आपको बहुत वक्त चलने के बाद भी आपको मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट या 15 मिनट पहले ही पहुंचेंगे, सदर नहीं पहुंच सकते। तो मैं आराम से यहाँ पे रुका, चाय पी और चाय पीने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे निकले। कम से कम 10 से 15 मिनट का मैंने ब्रेक लिया यहाँ पर। यहाँ पे आके डीजल डलवाया, और डीजल डलवा के फिर हम निकले वापस लखनऊ की तरफ। अब शाम भी होने लगी थी, 5 बज गए थे इस समय तक, जब तक 4 बजे लखनऊ पहुंच जाना चाहिए। लगते तो वैसे 95 रुपीज़ हैं, लेकिन मेरे लगे थे यहाँ पे 662 एक लगा था। उसके बाद मेरा 425 रुपये और कटे थे बाद में, और वो भी एक दिन के बाद एसएमएस आया था मेरे पास। लेकिन इसमें गलती मेरी ही थी, तो सीखने के लिए इतना तो सहना पड़ेगा। हालांकि मैं बाद में मैंने कंप्लेंट कर दी थी, उन्होंने कंप्लेंट लिख भी ली है मेरी, तो यदि वो आगे चेक करेंगे तो मेरा कुछ रिफंड हो जाएगा उसमें से। लेकिन रात हो गई थी, 6 बज गया।
यह हमारा एक्सपीरियंस समाप्त हो गया। यहाँ से हम आगे नीचे, अब यहाँ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन तक का सफर जो है बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक वाला है, क्योंकि प्रॉपर रोड पे बना नहीं है। जो बना है वहाँ से लखनऊ कानपुर रोड जो है वो भी बहुत ज़्यादा भीड़ वाला रहता है, वो भी टच करता है। ऊपर से मेट्रो जाती है, कुल मिला के नीचे इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि कम से कम आधा घंटा तो कम से कम लगता है वहाँ पे उस रश को क्रॉस करने में। और आधा या पौन घंटे के बाद आपको शहीद पथ पे चढ़ते हैं, जहाँ से आप गोमती नगर पहुँचते हैं। अब यहाँ से ये कंजेस्टेड वाला एरिया शुरू हो गया। रोड बड़ी है, बहुत 6 लेन रोड है, लेकिन रश बहुत है इसमें। और अवध हॉस्पिटल से जो ट्रांसपोर्ट नगर तक जहाँ पर शहीद पर शुरू होता है, वहां तक का हाल तो और भी बहुत बुरा है। भैया हमेशा रहता है, मतलब आगे कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ चल रहे हैं, हो सकता है आगे कुछ ठीक कंडीशन हो जाए, लेकिन अभी तो ये मैं 3-4 बार आ चुका हूँ, बहुत खराब कंडीशन है यहाँ की। खुद ही देख लीजिए कैसे जा रही धीरे धीरे गाड़ियाँ। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में कर रखा है वीडियो, इसलिए थोड़ा आपको ठीक लग रहा होगा, गाड़ियाँ ठीक चल रही है, लेकिन कम से कम 1 घंटा लगा था मेरे यहाँ से निकलने में। ये ऊपर आपको जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये मेट्रो का ब्रिज है। ये मेट्रो जा रही थी ऊपर, अभी देखा होगा आपने। एक दूसरी मेट्रो गई ऊपर से। ये आगे हम कानपुर रोड पर, और ऊपर ये देखिए मेट्रो जा रही है, ऊपर से मेट्रो का पोल है। ये सीधी एयरपोर्ट जाती है मेट्रो स्टेशन, मेट्रो रिजर्व है। अब यहाँ से हमको ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे से लेफ्ट हैंड साइड मुड़ना है, जो हमको ले जाएगा शहीद पथ पर। ये कौन सा आ गया स्टेशन, अभी कोई नहीं आया। ये है ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हमको लेफ्ट मुड़ना है। और हम आ गए शहीद पथ पर। यहाँ से आपको बनारस, इलाहाबाद, सुल्तानपुर क्लिक कट मिल जाएगा जाने के लिए।
हमको जाना है यहाँ से गोमती नगर, तो हम सड़िया चौराहा पे जाएंगे। यहाँ से टिकट मिलेगा सड़िया चौराहे के लिए, तो वहाँ से हम सड़िया के लिए उतर जाएंगे। वो भी करीब 10 किलोमीटर होगा यहाँ से। ये लखनऊ, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर। इसमें भी बहुत रश है इस वाले शहीद पथ पर भी। और ये तो सब पीक आवर चल रहा है। ऑफिस से लौटने वाले, प्राइवेट सेक्टर से लौटने वाले, मॉल, सब कुछ इसी लेन में है। और यही आगे जाके पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से मिल जाता है। यही से हमको हसरिया के लिए मुड़ना है। ये कट आएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, हम उतर जाएंगे उसमें से। नहीं तो हम पॉलिटेक्निक पहुंच जाएंगे सीधे चिन्हट। यही कहीं कट है हसरिया के लिए। ये हमने कट ले लिया। और ये सामने हसरिया चौराहा आ गया। अब हम यहाँ से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे हनुमान चौराहा। विराटखंड की तरफ। ये सामने हनुमान की मूर्ति दिखाई दे रही होगी आपको, तो हम आगे विराटखंड में। तो आपको ये ट्रिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।